Hello students, you all are welcome to Math Mahamantra channel where number speaks, logic rules and the concept becomes crystal clear. लास्ट वीडियो में थ्योरी ऑफ इंडिसेस अर्थात घातांक का सिद्धांत का बारे में डिस्कशन किया गया था, जिसमें आप ये सीखे होंगे कि कोई भी एक नंबर जिसको आधार कहा जाता है उसका पावर या एक्सपोनेंट का क्या मीनिंग है और इससे संबंधित दो नियम के बारे में भी डिस्कस किया गया था। शॉर्टली ये दो नियम को मैं लिख रहा हूं, उसके बाद विल प्रोसीड फर्दर। सो द टॉपिक इज थ्योरी ऑफ इंडिसेस। सो फर्स्ट रूल क्या था? प्रोडक्ट रूल। What was the product rule? X to the power m into x to the power n is equal to x to the power m plus n, where m, n and x all are elements of a set of real number R, and there is a restriction, that is x should not be equal to 0. So इस प्रोडक्ट रूल में क्या कॉन्क्लूड किया जा सकता है? अर्थात जब बेस सेम है, हियर द बेस इज x, देन द एक्सपोनेंट्स दैट वी कॉल पावर्स, ये ऐड हो जाता है। सो अनदर रूल जो भी आप लर्न किया है, व्हाट इज दैट? दैट इज कोसेन रूल। हिंदी में भाग का नियम। ये क्या है? इफ वी डिवाइड x टू द पावर m बाई x टू द पावर n, व्हाट विल बी द रिजल्ट? द रिजल्ट इज x टू द पावर m माइनस n। सो ये दो रूल आप सीखे होंगे। तो इसमें क्या है कि डिवाइड करने से पावर सबट्रैक्टेड हो जाता है, और प्रोडक्ट रूल में क्या था? मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड हो जाता है। अर्थात मल्टीप्लिकेशन एडिशन से संबंधित है एंड डिवीजन सबट्रैक्शन से संबंधित है। इज इट क्लियर? सो टुडे we'll learn another rule which we call power of a power rule. Power of a power, शॉर्टली इसको मैं पीओपी कह सकता हूं। ये क्या है? टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। इसको एनालाइज किया जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थियरी ऑफ इंडिसेस सेज कि इन दिस केस x square will multiply itself 3 times. That means x square into x square into x square. Okay? According to product rule, what will be the answer? X to the power 2 plus 2 plus 2, that is x to the power 6. So I can write this in another way. This means x to the power 2 multiplied by 3. So directly पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीओपी। सो इफ वी जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट, हाउ कैन वी एक्सप्रेस? सो आई कैन एक्सप्रेस एज इफ x टू द पावर m टू द पावर n is there, what will be the result? x to the power m into n. पावर्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। सो दिस इज द concept of power of a power rule. Okay, is it clear?
चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखा जाए। से एग्जाम्पल 1, 2 का पावर 3 to the power 4. So according to POP, it will be 2 ka power 3 into 4. That is 2 to the power 12. So this is nothing but 4096. After simplification, you will get this answer. So I have used the concept of power of a power rule here. Take another example. 3 to the power 2 का पावर अगर 3 होता है मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 3 टू द पावर अगर 2 होता है, व्हाट विल बी द आंसर? सो अगेन वी कैन यूज दिस पावर ऑफ ए पावर रूल. सो फर्स्ट पार्ट 3 to the power 2 into 3, 6 into second part 3 to the power 3 into 2, again 3 to the power 6. So according to product rule, you can say 3 to the power 6 plus 6, that is 12. Okay, this is the answer. Agree? Take another example. 5 to the power 3 to the power 7 divided by 5 to the power 7 to the power 4. What is the answer? Let's proceed. So first part, ये क्या होगा? According to power of a power rule, 5 to the power 3 into 7, 21 divided by 5 to the 7 into 4, 5 to the 7 into 4, 28. So according to quotient rule, this will be 5 to the power 21 minus 28, that is 5 to the power minus 7. So accordingly मैं लिख सकता हूं कि 1 divided by 5 to the power 7. So this is the answer. So इस example से it is very clear that how we can use the power of a power rule in practice. Okay? So इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है जो अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. वो क्या है? देयर आर 2 केसेस. फर्स्ट वन इज 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर 2. ओके, एंड सेकेंड केस इज 2 का पावर 2 का होल पावर 2 का होल पावर 2. Now the question is this one is true? देखा जाए. First we'll proceed with the case with left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर 2. इसमें देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए. फर्स्ट क्या होता है ना, जो ऊपर है 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 मीन्स व्हाट? यहां से सॉल्व करना पड़ता है. 2 का पावर 2 मीन्स 4, दिस वन 4. नाउ इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा. 2 का पावर 4 मीन्स 2 into 2 into 2 into 2, that is 16. So answer is 2 to the power 16. Okay, in this case, so left hand side, this was left in the left hand side, that is 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर 2, that answer is 2 to the 16. Then take right hand side. राइट हैंड साइड में क्या है? 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर 2. सो मैं बोला हूं अकॉर्डिंग टू पीओपी और प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट रूल, पावर्स इन दिस केस डायरेक्टली मल्टीप्लाई. तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 into 2 into 2. So the answer is 2 का पावर 8. So right hand side is 2 to the power 8, but left hand side is 2 to the power 16.
Are these matching? No. Therefore, we can conclude कि left hand side is not equal to right hand side. So I think the confusion between the left hand side and the right hand side is very clear. Okay. So आज यहाँ तक about the power of a power rule. तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर इसमें कोई कमी भी है तो प्लीज राइट योर कंप्लेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल resolve it. Thank you all for watching this video. Wait for my next video. Thank you.